अगर वो राम लाए तो हम काशी राम को लाएंगे और भारत में सरकार बहुजन समाज पार्टी के बनाएंगे। न्याय जो है ना डंडा लेके मिलेगा, या बहन जी की जो है ना गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के निकल के जो लॉ स्टूडेंट बनेगा वो दिलवाएगा, या जो जज बनेंगे वो न्याय देगा। डंडे से न्याय मिलता है क्या? मंदिरों से भिखारी पैदा हो, जब भिखारी पैदा होंगे तो देश अपने आप गलत में जाएगा। अगर स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो देश तरक्की करेगा, जब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे हमारा देश। साथ है। अरे युवा कौन सा साथ है? ये सारे जो युवा खड़े हैं आपके सामने क्या हैं? उनके साथ वही युवा हैं जो भटक रहे हैं। कल को जनरल बीजेपी में और हमें क्या अंतर हो गया ये बताओ? बीजेपी में तो जय श्री राम के नाम में लट दे दिया, तलवार दे दी। हम भी जय भीम के नाम पे लटते थे। बाबा साहब ने हमें कलम दी थी, हम कलम से लड़ेंगे। कल जो है ना आकाश आनंद जी ने बोला है ना, आप जो है ना क्या कहते हैं नौकरी करो, सत्ता में जाओ। हम कलम उठाएंगे ना कि तलवार उठाएंगे। इतनी समझ आ गई है। गाली दी है मंच पर कल। किसको गाली दी है? किसको बोला है? किसको बोला है? किसको बोला है? काफी निंदा कौन कर रहा है? कौन नहीं आ रहा? तो सुनो, समाज के नेता सिर्फ एक है, बहन मायावती। मायावती के अलावा कोई नेता नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि बहन जी दलितों की नेता हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रही। जो दलितों को सम्मान बहन जी ने दिवाया है, गरीबों को मकान, गरीबों को स्कूलें, गरीबों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिवाया है। लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है वो बहन जी ने पूरा करा है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हजूम जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है। उस हजूम को जोड़ने के लिए पब्लिक आती है, लेकिन उसे वोटों में तब्दील करने के लिए सिर्फ ओनली बहन जी है। बहन जी के अलावा कोई नहीं कर सकता दुनिया के। अकेले चुनाव लड़ रही है। अकेले शेर जंगल में अकेला रहता है, लेकिन जब शेर 26 पार्टियों को लेकर लड़ रहे हैं। अजी 26 पार्टियों को लेकर 26 पार्टियों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी अकेली लड़ रही है। एक 26 दलों को लेकर लड़ रहा है और बहन जी अकेले लड़ रही है। अकेले में कितना दम है भैया? ये वो महिला है जिसने अच्छे से सुरमा को धस पिला दिया है। वो बहन जी हैं जो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में बहन जी अकेली लड़ रही है। बहन जी के अलावा भारत के अंदर सरकार नहीं बन सकती। आज तरह तरह डरे बैठे हैं लोग कि सरकार कैसे बने। सरकार बनेगी तो बहन जी के दम पर बनेगी, किसी के दम पर सरकार नहीं बन पाएगी। कह रहे ऐसे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। ये बीजेपी को कौन सा फायदा पहुंच रहा है? बीजेपी को बताओ कौन सा फायदा पहुंच रहा? बहन जी अकेली लड़ रही है। बहन जी के साथ भाजपा के साथ लड़ती, जब भाजपा को फायदा पड़ता। बहन जी अकेली लड़ रही है। शेरनी जब निकलती है तो अकेली लड़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं, बहन जी ने ऐसा हाहाकार मचा दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार रही, भाजपा की एक भी सीटें नहीं आई। आज सरकार आ गई है भाजपा की। आप सोच रहे हो भाजपा नहीं है आज उत्तर? 400 पार करेंगे बीजेपी वाले। अजी 400 पार क्या? बहन जी के बिगड़ 400 पार क्या? कोई भी पार नहीं कर सकता। बहन जी के बिगड़ सरकार नहीं बन सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में हाहाकार मच रहा है। डरा हुआ है व्यक्ति। जो डरता है वो 36 संगठनों से गठबंधन करता है। राम को लाए, हम उनको लाए। अरे वो राम को लाए, वो उनको लाए हैं। हम भारत में काशी राम को लाएंगे। हम काशी राम को लाएंगे। अगर वो राम लाए तो हम काशी राम को लाएंगे और भारत में सरकार बहुजन समाज पार्टी के बनाएंगे। अजी एक बात है, देश के अंदर 85 करोड़ गरीब लोग हैं। अगर अनाज बंद कर दिया तो इस देश के अंदर तो भूखमरी फैल जाएगी। भूखमरी फैल जाएगी। इस 5 किलो अनाज से वोट लेकर और देश की सत्ता को हत्या कर देश में शोषण हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। ऐसी स्थिति देश के अंदर हो रही है। आकाश आनंद जी को बहन जी ने अब पूरा नेतृत्व दिया है कि पूरे भारत में घूमना है और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। तो क्या युवाओं में और हर वर्ग के लोगों में जोश आने की संभावना है अब की बार? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंदर भाई, पहले तो सभी को जय भीम। और युवाओं के साथ साथ महिलाओं में, बुजुर्गों में, सब में जोश है कि, और धन्यवाद कर रहे हैं इस बात का कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इतने डायनेमिक लीडर को हमारे बीच में दिया है। और आकाश आनंद जी चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, अब उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में लोगों को जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वोट परसेंट बढ़ेगा या आपकी बार सीटें बढ़ेंगी? देखिए, वोट जब सीटें बढ़ेंगी तो वोट परसेंट बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? क्योंकि वोट परसेंट बढ़ता है तब भी सीटें नहीं आती। अब वोट परसेंट बढ़ेगा तो क्या सीटें आएंगी, या वोट परसेंट घटने पर भी सीटें आएंगी? देखिए,
मैंने पहले भी आपके ही चैनल को ये बात बोली थी कि जो चुनाव है ना, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के चुनाव है ना। ये इस देश को बचाने का चुनाव है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। तो मैं अपील करता हूं कि सीटें आए या ना आए, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि हम राजनीति चले ना चले, चुनाव जीते ना जीते, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। इस देश के लोगों को स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के संविधान को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और इस देश को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? पिछली बार 10 आई थी। देखिए, पिछली बार से तो हम लोग प्लस में ही रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल इस बार प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि पिछली बार बहन जी अकेली थी और इस बार तो माननीय आकाश आनंद जी भी हैं, और हम जैसे आप जैसे लाखों नौजवान उनके साथ खड़े हुए हैं। तो इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें आने वाली। जी बिल्कुल। अर्थला के गाजियाबाद में तमाम समाज सेवी और कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। आज आकाश आनंद जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा वोटों में? आज बहुत फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे युवाओं का जनसैलाब आप पूरा हॉल भरा हुआ है, बाहर भी दिखे नज़ारा दिखाइए कितना हॉल भरा हुआ है। जी, बहुत लोग, सारी सीट निकल रही हैं। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का क्या माहौल रहेगा, किस तरीके से रहेगा। युवा साथी भी हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। आकाश आनंद जी आ रहे हैं, क्या लगता है कि उनके आने से कुछ वोट परसेंट का जो है वो भारी इजाफा होगा? जैसा अभी आपने कहा कि आकाश आनंद हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे बीच पहुंच रहे हैं, उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो सर्व समाज से आता है, उसके अंदर इतना हर्ष और उल्लास है, इतना जुनून जोश है। अभी जैसे आकाश आनंद जी के आने की खबर कल पता लगी तो पूरे जिले गाजियाबाद की लोकसभा में हर एक कार्यकर्ता दौड़ उठा, और मुझसे भी मोदी नगर विधानसभा से 5 बसें आई हैं। जी। अगर मैं अभी की बात करूं तो मोदी नगर विधानसभा में 5 बस आई। इतना कार्यकर्ता में जुनून है, और इस लोकसभा सीट को जीतने का काम करेंगे भारी भरकम वोटों से। भारी भरकम वोटों से। आपका क्या कहना है कि क्या लगता है कि पिछली बार 10 सीटें आई थी, इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? इस बार 30 प्लस आएंगे हमारी सीटें। 30 प्लस है। 30 प्लस। बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इस बार हम 100%। तो मोदी साहब तो कह रहे हैं कि 400 पार, और 400 पर भी उन्हें डर लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, और आप 30 में कह रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये 400 पार का जुमला है जी। ये आपको पता है कहाँ से कैसे लेके आएंगे? कहीं नजर आ रहा है आपको? ये सिर्फ ये जो सोच रहे हैं कि हम 400 पार, ये पार वो पार, ये ईवीएम का वो देख रहे हैं। अभी 17 तारीख को एक निर्णय आना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जरा आप देख लेना। उस निर्णय के बाद इनका क्या हर्ष होना। ये लास्ट है 2024, मोदी जी गए। अच्छा, गए, अब नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। ये झोला उठा के भाग जाएंगे, हो सकता है कहीं लुप्त हो जाएंगे किसी उसमें। मठ में है सिर्फ। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, इन पे देश नहीं चल रहा। इन पे देश चलता तो ये IT, जेई, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज बनाते। ये राम मंदिर हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके इस देश में बांटने का काम कर रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ देश में बांटने का काम कर रहे, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर रहे हैं। अगर देश आगे बढ़ता, तरक्की करता तो वो करता। अगर ये स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए, हिंदू मुस्लिम करके कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी अयोध्या मंदिर की बात करते हैं, ऐसा खाई पर मोदी सरकार के लोग तो ये कहते हैं कि राम मंदिर होना चाहिए था, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह तो बहुत सारे हर सरकार ने बनाए हैं। हम अगर राम मंदिर बना रहे तो क्या हो गया? भिखारी पैदा कर। कहाँ देखा आपने? कोरोना में देखा आपने कितने लोग हमारे खत्म हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। वो किस कारण रहे? हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था नहीं थी जी। हर जिले की बात, मैं अपने जिला गाजियाबाद की बात करूं, व्यवस्था थी नहीं कुछ भी इनकी। और रही बात मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं, मंदिरों से भिखारी पैदा हो, जब भिखारी पैदा होंगे तो देश अपने आप गर्त में जाएगा। अगर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो देश तरक्की करेगा, जब इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे हमारा देश। आज ये 5 किलो राशन के नाम पे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। लोगों को इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 15 लाख काले धन अगर वापस आएगा और हम इनको 15 लाख हर गरीबों के खाते में, कहाँ आया 15 लाख रुपए? ये सबसे तो आप लोग हैं। आप जितने नेता लोग हैं वो तो सब जानते हैं, तो क्या जनता को नहीं पता? ये जनता को पता, जनता जवाब देगी 2024 में। जनता 2024 में जवाब देगी। आप भी यहीं, हम भी यहीं हैं, देखना
युवाओं की लेकिन ये कहीं ना उम्र कहीं होती जा रही है, नौकरियां नहीं है युवाओं के पास, उनकी उम्र निकली जा रही है, युवाओं की नौकरियां नहीं है। जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके माँ बाप इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी नौकरियां लगे, उन्हें रोजगार मिले। बहन जी ने पहले फर्स्ट टाइम ये उनका वो है कि वो रोजगार देंगी, अपना आप सब कुछ हो जाएगा। ये आटा सब कुछ अपने आप खरीदेंगे। ये 5 किलो उस पर देश नहीं चलने वाला। अब इनके जुमले पे नहीं चलेगा। आपने बहुत ज़्यादा टाइम देखा है, पार्टी में भी रहे हो, कई सारे वोट भी आपने डाले। कभी लगता था कि इस तरीके की सरकार आएगी जो आपको दाने दाने के लिए या रहने खाने पीने उठने बैठने कमाने के लिए भी मोहताज कर देगी? सपने में भी नहीं देखा था कि इतनी बुरी सरकार आएगी। सपने में भी ऐसे नहीं देखा कि बुरी सरकार आएगी कि इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। इन लोगों ने लोगों को बका के ये झूठों का पुलिंदा झूठों की सरकार है। किसने कर दिया? कांग्रेस ने? बीजेपी ने? बीजेपी ने झूठों की सरकार है। झूठे वादे करते हैं और इनके लिए झूठों के अलावा और इनका कोई काम नहीं। तो अब आप वोट कहाँ देंगे? हम तो हाथ ही पे देंगे, बहन जी को देंगे। तो गाजियाबाद में हूँ, अर्थला में, और यहाँ पर आज आकाश आनंद जी आ रहे हैं। और गाजियाबाद की जो लहर है, जोश की जो लहर है, वो देखते ही बनती है। संजीव जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आकाश आनंद जी की आज की सभा से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? माहौल जो बना हुआ है, सब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, किसी भी रूप में देख लीजिए, सब पब्लिक त्रस्त है और पब्लिक बदलाव चाहती है और सबको बरत के देख लिया जी। और आकाश आनंद जी का गाजियाबाद आना विशेष रूप से ये सबको इंगित करता है कि एक तरफ हो जाओ और बदलाव की इस लहर का फायदा उठा के इस बदलाव को करवा के छोड़ो। बदलाव क्या आप भी चाहते हो? बिल्कुल। तो क्या इस बार मोदी को हटाने का काम किया है? बिल्कुल हटाने के बिल्कुल काम करेंगे। बिल्कुल किया है। युवा भी हैं कुछ, उनसे भी जानना चाहूँगा। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आकाश आनंद जी आगे बढ़ें और इस देश की कमान संभालें? हाँ जी, हम बिल्कुल चाहते हैं। सभी पहले छोटे बड़े साथियों को मेरा जय भीम। और हम चाहते हैं कि आकाश आनंद भाई जैसे युवा पीढ़ी को जोड़कर चल रहे हैं, तो सारे युवा जो भटके हुए हैं वो बीएसपी में ही आए। अपनी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें जो काशीराम साहब ने बनाई थी, और उस मूवमेंट को अपना आगे लेकर बढ़ें और बहन जी को इस देश की प्रधानमंत्री बनाएं। प्रधानमंत्री की बात अलग है, कुछ लोग जो हैं वो गुमराह भी हो रहे हैं। क्या उन गुमराह लोगों को आप जैसे युवा जो हैं वो दोबारा से समझा के लाने का काम कर रहे हैं? जी, हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं हम समझाने का काम करते हैं अपने युवा पीढ़ी को, जो कि भटक गई है, और बहुत ही जल्दी वो मतलब समझेगी भी कि वो गलत रास्ते पे थे और सही रास्ते पर आके बहुजन समाज पार्टी के संग डटकर खड़े रहेंगे। अर्थला गाजियाबाद में आज आकाश आनंद जी आ रहे हैं, क्या लगता है कुछ युवाओं में और हर वर्ग के लोगों में असर पड़ेगा? हाँ जी, जरूर पड़ेगा। हमारे बड़े भाई आकाश आनंद जी जैसे आ रहे हैं, वे अपने बातों को धरेंगे युवा पीढ़ी के बीच में और युवा पीढ़ी को आगे लेके चलेंगे और सभी समाज को लेकर चलेंगे अपने साथ जी। और कुछ ऐसा भी है कि कहीं जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर मैंने सुना है कि कुछ लोगों को सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं। जी, ये सब बोलने की बात है जी। जो काबिल है बहन जी उनको सीट दे रही हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं जी। अच्छा, इसमें कितने धर्मों के लोग हैं जो जैसे बीजेपी जो है वो मोमडनों को टिकट नहीं दे रही है, तो क्या लगता है बहन जी ने दिए कुछ? बहन जी सबको टिकट देती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का इतिहास है कि बहन जी जितना भी समाज है सबको टिकट देती हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, बहन जी सबको टिकट देती हैं। पार्टी के अंदर आप देख सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या देखिए, बहन जी ने माननीय आकाश आनंद जी को भेजा है तो छोटी बात नहीं है। आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और अब देश की जनता आकाश आनंद जी से प्यार भी बहुत करती है और जो भी दिशा निर्देश लेकर जाएंगे गाजियाबाद की जनता के लिए, गाजियाबाद की जनता उनको जो है ना सिर माथे से स्वीकार करेगी और उन पर अमल भी करेगी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जब लड़ेंगे जीतने के लिए तो जीतेंगे भी। कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सर्व समाज हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म सभी जाति बहुजन समाज पार्टी के साथ है। माननीय बहन जी की नीतियों से प्रेरित है और माननीय बहन जी के साथ में माननीय बहन जी के जितने भी कैंडिडेट है सभी जिताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आकाश आनंद के आने से कितना जोश रहेगा? देखिए, युवा है और युवा में जोश भर रहे हैं, पूरी तरह से पूरी जोर लगा देंगे अपनी युवा भी। और मैं तो आपको इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि झूठ सर कार देखा कि गुंडा सर कार देखा
हाई कांग्रेसियन का कितना भ्रष्टाचार देखा। तो अब की आई बीएसपी सरकार, ध्यान तो हर के हर बा भैया, ध्यान तो हर के हर बा। काम श्री राम बीएसपी बनाए, 4 बार मुख्यमंत्री बनली हो। बिजली पानी नाली खड़ंजा गांव गांव पहुँचवली हो। हई हथियन के लाइन कई हजार, ध्यान तो हर के हर बा भैया, ध्यान तो हर के हर बा। सपा सरकार देखा भाजपा सरकार, हाई कांग्रेसियन का कितना भ्रष्टाचार। अब की आई हो, अब की आई केंद्र में सरकार, ध्यान तो हर के हर बा भैया, ध्यान तो हर के हर बा। जय भीम जय भारत।